वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है और आज हम बात करेंगे 5 तरीके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के। पर शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँगी। और मेरा एक और चैनल है जहाँ मैं होम एक्सरसाइज वीडियोस पोस्ट करती हूँ। अगर आप चाहें आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो शुरू करते हैं बात करना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी को बताता है कि ब्लड शुगर लेवल जो है उसको अब कम करना है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कैसे कम करता है? तो जो हम खाना खाते हैं उससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो ये जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, इंसुलिन बोलता है कि ये जो ब्लड शुगर है इनको सेल्स में डाल दो, तो ब्लड शुगर कम हो जाता है। तो इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कम करना और ये करता है ब्लड शुगर को सेल्स के अंदर डाल के। इंसुलिन के और भी काम है पर ये एक ज़रूरी काम है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होता है जब सेल्स ये बात मानना बंद कर देते हैं, जब ब्लड शुगर कम नहीं होता, जब ब्लड शुगर को सेल्स के अंदर डालने में प्रॉब्लम होती है, तब इंसुलिन रेजिस्टेंस बन सकता है। ये डायबिटीज़ टाइप 2 में, पीसीओडी में बहुत ही कॉमन बात है। तो ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अब मैं आपको बताऊंगी 5 तरीके, नेचुरल तरीके जो आप यूज़ कर सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, ताकि आपके जो सेल्स हैं वो इंसुलिन की बात माने, ताकि आपका ब्लड शुगर नॉर्मली कम हो सके। तो पहला तरीका है कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद है इंसुलिन रेजिस्टेंस में। एक्सरसाइज दोनों तरीके की, चाहे आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब जैसे टोनिंग एक्सरसाइज हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। और दूसरे तरीके की एक्सरसाइज जैसे एरोबिक ट्रेनिंग, कार्डियो, जिसमें आपका हार्ट रेट थोड़ा हाई जाए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है एक्सरसाइज के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। तो काफ़ी लोग हफ्ते में 3 बार एरोबिक ट्रेनिंग और 3 बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बहुत ही बेनिफिशियल असर पड़ता है। तो यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो, उनको कम करना चाहिए। आपने कीटो डाइट का नाम सुना होगा, आपने लो कार्ब डाइट का नाम सुना होगा। तो इन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एकदम कम कर दिए जाते हैं। पर इतना भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस आप कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक को थोड़ा कम करेंगे और सही कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं आलू में, ब्रेड में, चावल में, दाल में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चीनी एक कार्बोहाइड्रेट आप मान लीजिए। तो इनको कम करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। और गलत तरीके के कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, इस पे मैंने एक और वीडियो बनाई है, 5 वर्स्ट फूड्स फॉर डायबिटीज़, आप देख सकते हैं अगर आप चाहें। पर गलत कार्बोहाइड्रेट वो हैं जो आपका ब्लड शुगर एकदम बढ़ा देते हैं। ये होते हैं सफ़ेद चावल, आलू, चीनी, ब्रेड। तो इनको कम खाना है। क्या ज़्यादा खाना है? दलिया खा सकते हैं, मिलेट्स खा सकते हैं, किनुआ खा सकते हैं, दाल ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं। ये सब बेहतर ऑप्शन हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए, कंट्रोल से खाइए और सही कार्बोहाइड्रेट खाइए। यह है दूसरा टिप। तीसरा टिप है कि ओवरनाइट फास्टिंग करिए। जब हम पूरे टाइम खाते रहते हैं तो इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन क्यों रिलीज होता है? जब हम खाते हैं इंसुलिन रिलीज होता है और अलग फूड अलग लेवल इंसुलिन रिलीज करते हैं। तो अगर हम पूरे टाइम खाते रहेंगे इंसुलिन हाई ही रहेगा। इंसुलिन को नीचे लाना है। ये हो सकता है, एक तो मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट कम करके, दूसरा तरीका है फास्टिंग करके।
ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम फास्टिंग की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप 12 घंटे रात को फास्टिंग करेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपने अपना डिनर 8 बजे किया, तो आप अपना ब्रेकफ़ास्ट जो है सुबह अगले दिन 8 बजे करिए। 8 बजे रात के बाद कुछ मत खाइए। अगर आप 9 बजे डिनर करते हैं, तो ब्रेकफ़ास्ट 9 बजे खाइए। तो आप 12 घंटे फास्टिंग करिए। इससे भी इंसुलिन लेवल्स रीसेट हो सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकती है। अगला टिप है वेट लॉस। और वेट लॉस के लिए कार्बोहाइड्रेट का कम करना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और वेट लॉस से क्या होता है कि बॉडी ऑटोमेटिकली इंसुलिन सेंसिटिव होने लगती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है। तो ये है अगला टिप, पर इसके लिए आपको एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और मेरा आखिरी टिप है कि आप अपना स्ट्रेस कम करिए। स्ट्रेस बहुत ही हानिकारक होता है। अगर हम थोड़े समय के लिए स्ट्रेस्ड होते हैं तो ठीक है, जैसे थोड़ा स्ट्रेस हुए और फिर रिलैक्स हो गए। स्ट्रेस प्रॉब्लम तब बनता है जब हम पूरे टाइम स्ट्रेस लेवल में रहते हैं। और आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, जो हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो बेसिक लाइफस्टाइल होता है, वो बहुत ही हाई स्ट्रेस लाइफस्टाइल होता है। तो स्ट्रेस लेवल को कम करना है, और ये इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी जब स्ट्रेस होती है, एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो रिलीज होता है बॉडी में, और इससे ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है। और अगर हम पूरे टाइम स्ट्रेस रहेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा रिलैक्स करना ज़रूरी बन जाता है। वॉकिंग से, मेडिटेशन से, कुछ मनपसंद पढ़ने से, इन सब से रिलैक्सेशन होती है। और इसी टिप में मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने सोने के साइकिल पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप कम सोएँगे, अगर आपका कोई सोने का सिस्टम नहीं होगा, मतलब अगर आप एक दिन 1 बजे सोएँगे और दूसरे दिन 3 बजे सोएँगे रात को, और किसी दिन 3 घंटे सोएँगे रात को और किसी दिन 4 घंटे, तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस हैं। तो सही मात्रा में सोना चाहिए, 6 से 8 घंटे। एक सिस्टम बना लीजिए कि मैं 11 बजे सोऊँगा या सोऊँगी और 6 बजे उठूँगा या उठूँगी। या तो अपने हिसाब से बना लीजिए, जो भी आपको सही लगता है, पर एक सिस्टम के साथ, और कम से कम 6 घंटे। तो सही सोने से, स्ट्रेस को कम करने से भी फ़ायदे होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। तो इस वीडियो में मुझे आपके साथ बस ये शेयर करना था कि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, कब होता है, और 5 नेचुरल तरीके इसको कम करने के। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।